Hello student, myself Shaya Yadav. This is my 9th lecture on history paper 4. 8th लेक्चर जो है वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंसेंट इंडिया के फर्स्ट पार्ट में था. उसमें हमने आर्यभट्ट को पढ़ा, ब्रह्मगुप्त को पढ़ा था, भास्कर फर्स्ट को पढ़ा था, जो उन मैथमेटिक्स से रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने फार्मूलाज और थ्योरीज दी थी. ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद जो है लेक्चर 9th जो है उसका जो टॉपिक है साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंसेंट इंडिया के सेकेंड पार्ट पे है, जो वराहमिहिर, चरक एंड सुश्रुत से रिलेटेड है. इसमें हम इन 3 फेमस पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे. इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं वो देखिए. सबसे पहले जो है हम सुश्रुत पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2019 में आया हुआ है. एलोबरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत इन द एरिया ऑफ सर्जरी. ठीक है, उनकी जो सर्जरी में जो उनका योगदान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 2019 में. ठीक है, और जो टॉपिक है उन पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखिए. डिफाइन वेरियस साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंसेंट इंडिया. ठीक है, उसके बाद ऐसे पूछेगा तो आपको सारे इसमें पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. और अगर अलग से आपसे पूछता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वराहमिहिर मैथमेटिशियन, ठीक है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, वो अगर पूछता है तो आपको अलग से वराहमिहिर बताना है. अगर पूछता है कि व्हाट इज़ चरक फेमस फॉर, कि जो चरक हैं वो क्यों फेमस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप केवल चरक को बताएंगे. तो अगर ओवरऑल सबको लेके पूछता है तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और नहीं तो अलग अलग से जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. लेकिन जो सुश्रुत है उनको देखिए लॉन्ग में ये पूछा है 2019 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप पूरे जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको एक एक करके अच्छे से आपको पढ़ना है. आज जो है हम वराहमिहिर को पढ़ रहे हैं कि वराहमिहिर जो है वो क्यों फेमस है और किस टाइम पीरियड के थे. ठीक है, तो जो वराहमिहिर है उनका बर्थ प्लेस जान लीजिए, उज्जैन MP में है. ठीक है, उसके बाद जो है इनका जो पीरियड है वो गुप्ता पीरियड है. गुप्ता पीरियड में जो है इन्होंने ये थे उस टाइम पे, उनके 9 जेम्स में से ये कहे जाते थे. और दूसरा जो है ये जो एग्जैक्ट जो ये टाइम है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है. ठीक है, जब वराहमिहिर हैं, और ये इंस्पायर्ड किससे थे, ये इंस्पायर्ड थे आर्यभट्ट से. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये किससे इंस्पायर्ड हैं, आर्यभट्ट से. और ये किस टाइम पीरियड के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं. और क्यों, अगर स्पेशली अगर उस किंग को भी जानना है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड के हैं. ठीक है, उनके 9 जो जेम्स होते हैं उनमें से ये एक थे. ठीक है, उसके बाद अब जो है इनके वर्क को देखेंगे कि इन्होंने क्या जो है इनोवेशन किया है. तो इसमें देखिए, ही हैड मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ्स एंड इकोलॉजी. ठीक है, इससे पहले जब आपने आर्यभट्ट को पढ़ा, ब्रह्मगुप्त को पढ़ा, भास्कर को पढ़ा था, तो वो लोग पूरी तरीके से मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजी में उनको जो है महारत हासिल थी. लेकिन अभी जब आप वराहमिहिर को देख रहे हैं तो इनका थोड़ा सा फील्ड जो है वो अलग दिख रहा है कि हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और इकोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है, तो इनका योगदान जो है इन फील्ड्स में है वराहमिहिर का. इसलिए आप जानिए, तभी आप जो है इन सारी जो पर्सनालिटीज़ को अलग अलग कर पाएंगे कि किस में क्या इम्पॉर्टेंट है और किस में कितना किसका योगदान है. ठीक है, तो हम वराहमिहिर को देखेंगे कि इन्होंने ही सबसे पहले जो है इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर की बात की थी. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जो लाइन सेकंड पॉइंट है कि इन्होंने ही, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया अंडरग्राउंड वाटर के बारे में. ठीक है, कि जो ज़मीन है उसके अंदर क्या है, पानी है. ये सबसे पहले वराहमिहिर जो थे उन्होंने ही ये बताया था. ठीक है, उसके बाद से जो है एक चीज़ और है कि इन्होंने एक तो ये बताया, उसके बाद जो है जो अर्थक्वेक की जो थ्योरी है वो भी इन्होंने ही दिया है. ठीक है, अर्थक्वेक की थ्योरी दिया इन्होंने. जो पानी है वो ज़मीन के अंदर है, ये अंडरग्राउंड वाटर की थ्योरी भी वराहमिहिर ने ही दी है, और दूसरी अर्थक्वेक से भी रिलेटेड दी है. तीसरा इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि जो प्लांट्स हैं,
प्लांट्स के नीचे भी क्या होता है, वाटर होता है। ये थ्योरी भी इन्होंने वराहमिहिर ने ही दी है, ठीक है, कि जो पौधे लगे होते हैं उन पौधों के जड़ों के नीचे वो ज़मीन से पानी लेते हैं, ये थ्योरी वराहमिहिर ने ही दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है, जो ख़ास बात है, आप देखिए कि इन्होंने ही ग्रेविटी की थ्योरी दी। इन्होंने ही सबसे पहले जो है ये बताया था कि एक फोर्स है जो हम सब उस फोर्स और ग्रेविटी के वजह से जो है हम जो है स्टिक हैं, किसी अर्थ से चीज़ें जो हैं वो इसीलिए स्टिक हैं। तो इन्होंने ही इस फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था, जिसे हम आज ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो वो इंडिया में थे और वो भी गुप्ता टाइम पीरियड, एंशियंट टाइम पे जिन्होंने ये थ्योरी दी, किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में। तो ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट है कि इन्होंने इकोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब पे जो अपनी थ्योरी दी है, कि जो अंडरग्राउंड वाटर की बात किया है इन्होंने बताया कि प्लांट्स के नीचे जो है वो पानी है, अर्थक्वेक के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन सब जो, और ग्रेविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने ग्रेविटी के बारे में हम लोग को बताया कि एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो है हम अर्थ से जो है वो चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, इसीलिए क्योंकि उस फोर्स की वजह से। और वो फोर्स जो है आज किस नाम से जाना जाता है, ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है, कि ये ग्रेविटी है, ठीक है। तो इन्होंने ही डिस्कवर किया था इस चीज़ को। फिर जो है, और सबसे बड़ी बात इनका यही योगदान है। और दूसरी चीज़ है कि वराहमिहिर जो बहुत ही है इम्पॉर्टेंट है, कि जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके कोर्ट में जो है ये 9 जेम्स में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। कौन, वराहमिहिर। तो ये बहुत ही खास बात है जो आप ध्यान रखिएगा कि वराहमिहिर जो है उनके 9 रत्नों में से एक हैं, ठीक है। तो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों, क्योंकि इन्होंने इतनी ग्रेविटी के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में बताया, वाटर के बारे में, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बताया। तो जो इनका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो इन्होंने इन चीज़ों को बताई है। अगला जो है वराहमिहिर के आगे जब हम देखेंगे, आचार्य चरक को देखेंगे, कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने हमें क्या दिया है और क्या हम लोग को बताया है उन्होंने। तो आचार्य चरक को जानने के पहले सबसे पहले इनका जो बर्थ प्लेस है वो जानेंगे। जैसे हम हर फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो जो इनका बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, वो इनका बर्थ प्लेस कश्मीर में है, ठीक है। जो आचार्य चरक हैं इनका बर्थ प्लेस जो है वो कश्मीर में है, ठीक है। और ये रॉयल डॉक्टर के नाम से फेमस थे, और ये रॉयल डॉक्टर थे। रॉयल डॉक्टर का मतलब ये है कि राज्य वैद्य। आप जो है, जो भी हिस्टोरिकल मूवीज़ होती हैं आप देखेंगे उसमें राज्य वैद्य होते हैं, कोई सीरियल्स आप देखिए उसमें राज्य वैद्य होते हैं। तो ये राज्य वैद्य जो है वो कौन थे, कहाँ के थे, ये कश्मीर के कनिष्का जो किंग है उसके राज्य दरबार में ये राज्य वैद्य की तरह काम करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस हैं। इनको क्यों जाना जाता है, देखिए, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इनका नाम जो है आज भी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं ये, पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस हैं कि ये मेडिसिन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिन में और कोई सर्जरी में भी होगा। देखिए, तो ऐसे ही आप सारी पर्सनैलिटीज़ को अलग अलग कर सकते हैं कि कौन किस क्षेत्र में, किस एरिया में फेमस है, ये आप ऐसे देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक को आपने क्या बताया कि ये देखा आपने कि राज्य वैद्य हैं, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड में, किसके कोर्ट में, जो किंग है जिसका नाम है कनिष्क, ठीक है। तो ये था। फिर अब जो है इनको क्यों जाना जाता है, तो आचार्य चरक वॉज अ वेल नोन आयुर्वेदिक साइंटिस्ट, ठीक है। वो कैसे जाने जाते हैं, आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, कौटिल्य को, आचार्य चरक को, ठीक है। तो इनको क्या, किस आचार्य चरक को जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। और इनकी जो बुक है जो इन्होंने लिखी है वो है आचार्य संहिता, जिसमें इन्होंने आयुर्वेद के बारे में अपनी जो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं। उस बुक का नाम क्या है, आचार्य संहिता, ठीक है। तो ये क्यों जाने जाते हैं, आयुर्वेदिक साइंस के लिए जाने जाते हैं। और ये एक तो आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं और दूसरे जो हैं ये स्किन स्पेशलिस्ट थे। चरक जो थे वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, साइंटिस्ट, किस चीज़ के, आयुर्वेद के, और स्किन स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। ये चीज़ है आयुर्वेद जो है, और ये जो
शरीर है हम लोग की जो बॉडी है उससे रिलेटेड जो है इन्होंने बहुत से रिसर्च किए थे, इसलिए भी ये बहुत फेमस थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये आयुर्वेद जो आज इंडिया जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, जो सबसे अलग है और ख़ास है, उसके लिए जो है ये इसीलिए कहा जाता है कि ये फादर ऑफ जो है इंडियन मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद जो चरक है, चरक संहिता जो है उसमें जो है आचार्य संहिता, चरक संहिता जो है इसमें इन्होंने बताए हैं हर्बल प्लांट्स के बारे में बताए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, 1,00,000, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1,00,000 जो है वो हर्बल प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया है कि इसमें आचार्य संहिता में। ठीक है, आचार्य संहिता में इन्होंने 1,00,000 हर्बल प्लांट्स के बारे में बताया है, और ये हर्बल प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से जो स्किन से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ है उसको कैसे ख़त्म कर सकता है, तो ये इन्होंने जो है इस चीज़ में जो है इनका योगदान है बहुत ही ज़्यादा, और इन्होंने इस चीज़ को बताया है। ठीक है, तो इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो यही है कि ये साइंस ऑफ आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं, मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इनकी है कि ये जो हम लोग की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हम लोग की जो भी लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसके मेरा दिमाग है या मेरा जो शरीर है वो कैसे एक्टिव होता है, कैसी वो एक्टिविटीज़ करता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया था जो साइंस ऑफ बॉडी पे। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो इनका रिसर्च है वो किस पे है, हम बॉडी पे है। ठीक है, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड इन्होंने जो है वो हर्बल प्लांट्स बताए कि बिना केमिकल आप कैसे अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, और जो है दूसरा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हमारी डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से जो है हमारे खाने का जो तरीका है कितना होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए 2 टाइम नाश्ता कैसे खाना होना चाहिए, इन्होंने बताया। ठीक है, कि डाइट और एक्टिविटी की हमारे जो माइंड है, जो मेरी बॉडी है वो कैसे एक्टिविटी करती है या किस तरीके से उसको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने डाइट के बारे में बताया है कि क्या है इनका योगदान। ठीक है, दूसरा जो है कि इनकी जो बुक है आचार्य संहिता, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है आयुर्वेद के लिए। ठीक है, आयुर्वेद के लिए इनकी जो बुक है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। और दूसरी चीज़ है कि ये फर्स्ट फिजिशियन हैं पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने बताया था कि हम लोग का डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया कि कितनी हमारी इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है, क्या काम करता है हमारा मेटाबॉलिज्म, मेरा डाइजेशन कैसे होता है। इन तीनों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारी प्रतिरोधी क्षमता कैसी होनी चाहिए और जो है हमारा पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में जो है आयुर्वेद में बताया गया है कि मतलब क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो जाने जाते हैं आचार्य चरक। ठीक है, और इस किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं ये, स्किन के। ठीक है, तो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं ये, और आचार्य चरक, और ये फिजिशियन हैं इन एंशिएंट इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फिजिशियन है और जो है वो सुश्रुत जो है वो सर्जन है। ठीक है, वो सर्जरी के लिए जाने जाते हैं, और ये किस चीज़ के लिए जाने जा रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा था ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ध्यान दिला रही हूँ कि आप मेडिसिन के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ चुका है 2019 में कि स्पेशली कि ये क्यों जाने जाते हैं, इनको क्यों फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है ये देखते हैं, ठीक है। अब इनका जो सबसे ख़ास बात है, अभी तक आपने राजस्थान देखा, एमपी देखा, कश्मीर में देखा कि कैसे इन फेमस पर्सनालिटीज़ का जो है वो जन्म हुआ है। अब सुश्रुत का जो बर्थ प्लेस है वो काशी है, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। वो काशी में इनका जन्म हुआ था सुश्रुत का, ठीक है। तो ये यूपी से ही बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे थे जो सुश्रुत हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सुश्रुत जो क्यों फेमस है, ये एंसेंट इंडिया में ये सर्जन के नाम से जो है वो फेमस थे, बहुत ही फेमस थे कि सुश्रुत जो है। और सुश्रुत जो संहिता है उसमें जो है सर्जरी से रिलेटेड जो है इन्होंने बताया है कि किस तरीके के जो उसमें औजार हैं या किस तरीके से सर्जरी होनी चाहिए, वो तरीके इन्होंने बताए हैं सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, और यहाँ सुश्रुत जो है, सुश्रुत संहिता मैंने बताया कि इनकी बुक है जिसमें इन्होंने लिखा है। और ये क्यों जाने जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। ये पहले हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड भी रिसर्च किया था, ठीक है। तो इनका ये है। अब हम देखेंगे कि इनके इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, ये क्यों जाने जाते हैं हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और प्लास्टिक सर्जरी जो आज भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, वो उस टाइम पर इन्होंने जो है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ये मतलब ये इनका जो है आउटस्टैंडिंग वर्क है कि ये किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी उस टाइम पे कर रहे थे। और साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। दूसरा जो है इनका देखिए कि जो योगदान है, जो इनका वर्क है वो हम देखते हैं। इनका वर्क देखिए जो है वो है स्किन से रिलेटेड ट्रांसप्लांट करना, ठीक है, कि स्किन से रिलेटेड जो है वो कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, ये चीज़ें थी। फिर और भी ऑर्थो सर्जरी भी करते थे ये, ठीक है, आर्थो सर्जरी के लिए भी जाने जाते थे। क्योर ऑफ स्टोन, कि जो स्टोन होता है उसका भी ये क्योर करते थे, ठीक है। और प्लास्टिक सर्जरी तो मैंने आपको बताया है कि ये प्लास्टिक सर्जरी करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुश्रुत की हैं, जो इन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया में सबसे पहले इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इनका जो योगदान है वो यही है। और जो इनकी सुश्रुत संहिता है उसमें इन्होंने जो है वो बताया है, किस तरीके से डिस्क्राइब्ड किया है कि 125 टाइप्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बताए हैं कि सर्जरी में कैसे यूज़ होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है सर्जरी के लिए, इन्होंने बताया है, ठीक है। और 300 टाइप्स के जो है वो ऑपरेशन के जो के लिए जो यूज़ होते हैं वो चीज़ें इन्होंने प्रोसीजर बताया है 300 कि 300 प्रोसीजर इन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है, वो तरीका, वो मेथड इन्होंने बताया है। और ये जो है स्पेशलिस्ट थे किस चीज़ के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये फेमस थे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि इनको कहा जाता इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं जो रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, सर्जरी के लिए। तो इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जो है वो सर्जरी की जाए और क्या प्रोसेस होता है सर्जरी करने के लिए, वो भी इन्होंने उसमें बताया है, ठीक है। और प्रोसेस कितने हैं, 300 हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको महारत हासिल थी किस चीज़ में, सर्जरी के क्षेत्र में। प्लास्टिक सर्जरी से भी रिलेटेड इन्होंने किया है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि स्टोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी इन्होंने क्योर किया है। ऑर्थो से रिलेटेड इन्होंने सर्जरी की है, स्किन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी इन्होंने किया है। तो ये सारे इनके जो है वो एक वर्क है, ठीक है। तो ये सुश्रुत है। उससे पहले जो है हमने चरक को देखा। चरक जो है वो क्या है, मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, और जो ये सुश्रुत हैं वो सर्जरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा वरामिहिर,
चरक और सुश्रुत के बारे में। तो एक नज़र फिर से देखते हैं कि जो वराहमिहिर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और इकोलॉजी के लिए। उन्होंने बताया अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, उन्होंने बताया कि प्लांट के नीचे जो है वो वाटर है, उन्होंने बताया ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी भी कोई चीज़ है जो हम एक फोर्स जो है वो जिसकी वजह से हम लोग जो है अर्थ पे हैं, वो फोर्स क्या है, आज उसका नाम जो है वो ग्रेविटी है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत पहले इसके बारे में वराहमिहिर ने हम लोग को बता दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है वराहमिहिर के 3 फेमस काम जो वर्क हैं वो यही थे। एक तो उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बताया, आया है। ठीक है, और कि ग्रेविटी किस तरीके से ग्रेविटी है, और उनका मैथ में भी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है इन्होंने फार्मूलाज दिए हैं वराहमिहिर ने। ठीक है, उसके बाद आचार्य चरक हैं। आचार्य चरक जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। क्यों फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद से रिलेटेड जो है वो इतनी ज़्यादा जो है हर्बल ट्रीज़ के बारे में बताया है, हर्बल प्लांट्स के बारे में बताया है कि कैसे हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारी है, उसको कैसे हम जो है वो विदाउट केमिकल जो है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और वो राज्य वैद्य थे आचार्य चरक। ठीक है, और किसके टाइम पे, कहाँ पे थे? कश्मीर में थे, और उस टाइम पे कनिष्क जो है वहाँ पर किंग था जिसके ये राज्य वैद्य थे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ये देखा इनके मेडिसिन के बारे में, इन्होंने हर्बल ट्रीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद हमने सुश्रुत को डिस्कस किया कि सुश्रुत जो हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। ये फादर ऑफ सर्जरी थे, और स्पेशलिस्ट थे किस में, इस जो है सर्जरी में और प्लास्टिक सर्जरी में। ठीक है, ये जो है और क्या चीज़ें हमने देखी इनकी, कि एक तो ये सुश्रुत का था, और हाँ, इन्होंने जो सुश्रुत संहिता लिखी उसमें जो है इन्होंने बताए हैं कितने 125 जो है बताए, वो जो ऑपरेशन के टाइम पे जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में उन्होंने बताया, और 300 जो है वो टाइप्स बताए हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेस, किस तरीके से सर्जरी की जाती है, वो प्रोसेस इन्होंने 300 बताए हैं। तो जो ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे इन्होंने और क्या गाइनोलॉजी से भी रिलेटेड, गाइनो से भी रिलेटेड इन्होंने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की थी। सॉरी, और जो है ऑर्थो से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि इन्होंने सर्जरी की थी, और उसके रिलेटेड जो है उन्होंने जो थ्योरीज़ दी कि कैसे जो है वो ऑर्थो से रिलेटेड सर्जरी की जाए। ठीक है, तो ये फार्मूलाज जो ये इन्होंने सर्जरी से रिलेटेड जो बताए हैं, जो प्रोसेस बताई हैं इन्होंने, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम की बात है कि इंडिया में कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी थे जो सर्जरी में जो है उनको महारत हासिल थी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम 3 फेमस पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किए, वराहमिहिर, ठीक है, दूसरा चरक, और तीसरा जो है सुश्रुत। ठीक है, अब ये हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। इससे सेकंड यूनिट से रिलेटेड जो मेरे फर्स्ट टॉपिक होगा वो सभा समिति विदत पे होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम सेकंड यूनिट उसमें स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट का जो है वो लास्ट वीडियो है, लेक्चर 9th था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।